हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज है 7 मई। तो आज हम बात करेंगे 7 मई के करंट अफेयर्स की। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, मैक्स बूपा ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, इसके नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो यह किया गया है कृष्णन रामचंद्रन को, जो आशीष मेहरोत्रा के स्थान पर कार्य करेंगे। और जो हमारी मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, जो इसकी स्थापना 2008 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इससे पहले वह अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस के सीईओ के रूप में कार्यरत थे और उन्होंने लगभग स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य सेवा और जीवन विज्ञान सेगमेंट में लगभग 23 से 25 साल तक इन्होंने कार्य किया है। अब यह मैक्स बूपा के नए एमडी सीईओ बन गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी आईबीआरडी के अमेरिकी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे मनोनीत किया गया? तो ये आईबीआरडी होता है, ये विश्व बैंक जो हमारा वर्ल्ड बैंक है उसके अंडर ही होता है। तो यह जो अमेरिकी अमेरिकी की प्रतिनिधित्व करने के लिए जो राष्ट्रपति अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक भारतीय और अमेरिकी वकील है अशोक माइकल पिंटो, इनको जो वर्ल्ड बैंक की ऋण शाखा है यानी आईबीआरडी, इसके प्रतिनिधित्व के रूप में मनोनीत किया है और इनको 2 साल का कार्यकाल सौंपा है। वर्तमान में जो अशोक माइकल पिंटो हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के राजकोषीय विभाग में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अवर सचिव के सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। जो डेविड मालपास हैं, ये विश्व बैंक के प्रेसिडेंट हैं। अंशुला कांत सीईओ हैं और पेनी गोल्डबर्ग ये विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैं। जो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएस में है। इसके अध्यक्ष अध्यक्ष हैं जो डेविड रॉबर्ट मालपास। और जिस विश्व बैंक का आदर्श वाक्य है, वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मार्क्स बालनबर्ग पुरस्कार 2020 किसे मिलने की घोषणा हुई है? तो यह जो मार्क्स बालनबर्ग पुरस्कार है, यह हर साल जलवायु परिवर्तन में या जो भी उत्साह के या उत्साहवर्धन अच्छे कार्य होते हैं उनके लिए दिया जाता है। तो ये अब की बार फिजियोलॉजी प्रिंसिपल्स प्रेडिकेटिंग ग्रोथ के लिए यानी 3 पीजी, और ये जोसेफ जे लैंड्सबर्ग, रिच एंड वार्निंग, निकोलस सी कोप्स, इन तीनों को दिया गया है और इनको जलवायु परिवर्तन में वन वृद्धि की भविष्यवाणी करने के लिए इनको दिया गया है। अब यह पुरस्कार स्वीडन के राजा कार्ल गुस्ताफ, उनके द्वारा स्वीडन के स्टॉकहोम में एक समारोह के दौरान प्रदान किया जाता है और उसी के दौरान इसे प्रदान किया जाएगा। अब इसमें जो पुरस्कार राशि है वो 2 मिलियन करोनर होगी। अब जो 3 पीजी है, ये 3 पीजी एक मॉडल है जिसको सन 1997 में रिचर्ड एन वार्निंग और जोसेफ जे लैंडबर्ग द्वारा बदलती जो पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं, कार्बन को स्टोर करने के लिए जंगलों की क्षमता के तहत वन्य वृद्धि का अनुमान लगाने के लिए विकसित किया गया था। और उसके अलावा इन्होंने यह भी पता लगाया था कि जो भी क्रियाएं हो रही हैं वनों में, जैसे कि कम घने होने और निषेचन, वन वृद्धि विकास को प्रभावित, ये आदि आदि। और जो निकोलस सी कोप्स हैं, इन्होंने बड़े पैमाने पर इन भविष्यवाणियों को इकट्ठा करने के लिए रिमोट सेंसिंग और जीआईएस यानी कि भौगोलिक सूचना प्रणाली का लाभ उठाकर उपग्रह इमेजिनरी विश्लेषण को जोड़ा था और इन सब के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। जो ये पुरस्कार है मार्क्स वोलनबर्ग, इसकी स्थापना 1980 में स्ट्राकोपर्सबर्ग बर्ग सेल्स एबी द्वारा डॉक्टर मार्क्स वालबर्ग द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य और अध्यक्ष के रूप में लंबे समय तक प्रदान की गई सेवाओं को सम्मानित करने के लिए यह दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से किसके द्वारा सम्मानित किया गया? तो यह ब्लाउदिर ब्लाउदिर पुतिन है, जो रूस के राष्ट्रपति हैं। उनके द्वारा नाजी जर्मनी जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर ये उत्तर कोरिया के जो तानाशाह हैं किम जोंग उन, उनको यह मेडल से सम्मानित किया गया है।
और वैसे जो पुरस्कार है ये उत्तर कोरिया में जो रूस के राजदूत हैं अलेक्जेंडर मात्सकोरा, उनके द्वारा उत्तर कोरिया के जो विदेश मंत्री हैं शी सोन गुमोन, उनको प्रदान किया गया है। जो रूस की राजधानी है मास्को है, रूस की मुद्रा है रूसी रूबेल, और उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, और उत्तर कोरिया की मुद्रा है उत्तर कोरियाई वोन। अब जो उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन है, उनको द्वितीय विश्व युद्ध मेडल उत्तर कोरियाई क्षेत्र में मारे गए जो सोवियत सैनिक थे, उनकी स्मृति को संरक्षित करने में उनकी भूमिका के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये कोविड-19 के चलते पश्चिम बंगाल जो राज्य है, इसने एग्जिट ऐप लॉन्च किया है, और ये ऐप है जो ये देशव्यापी तालाबंदी के दौरान यानी कि लोकबंदी के दौरान पश्चिमी बंगाल में जो अन्य राज्यों के लोग फंसे हैं, उनको अपने मूल स्थान पर या मूल राज्य में ये लौटाना चाहते हैं। उसके लिए या जो लौटना चाहते हैं वो यहाँ पर रजिस्टर करवा सकते हैं और अपने घर जा सकते हैं। जो पश्चिम बंगाल की सीएम है वो है ममता बनर्जी, और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। और जो है ये ऐप, इसकी पश्चिम बंगाल सरकार है, उसकी एक वेबसाइट है ईजे बंगला, उसके जरिए भी फंसे लोग अपने घर पर पहुंच सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को अगले साल के लिए स्थगित किया गया है, ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को अगले साल यानी नवंबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, और यह अधिकतर अगस्त में आयोजित किया जाता है, लेकिन अब इसे 29 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। और जो ये चैंपियन है इसको स्पेन में किया जाएगा, और स्पेन के हुआवे में एक कैरोलिना मारिन स्टेडियम है, वहां पर इसको आयोजित किया जाएगा। अब जो इस चैंपियन का आयोजन है वो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन और स्पेनिश बैडमिंटन फेडरेशन के द्वारा किया जाएगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया है। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1934 को हुई थी, और इसके अध्यक्ष हैं पॉल एरिक होयर लार्सन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बांस कॉन्क्लेव वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा आयोजित किया गया, इसका संबोधन किसके द्वारा किया गया? तो अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बांस कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय और केंद्रीय कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधित्व में विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों ने भाग लिया। और इस सम्मेलन में हमारे केंद्रीय पूर्व क्षेत्र विकास राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने इनको संबोधित किया। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि साल 2020 का यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसने जीता? तो ये हमारे आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं सौरभ लोढ़ा, इनको वर्ष 2020 के यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया है। यह जो पुरस्कार है ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा दिया जाता है, और इस पुरस्कार में 2 आयामी वैन डेर वाल सामग्री के आधार पर सिलिकॉन और नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के अतीत में तर्कसंगत ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकी के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनको सम्मानित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि समुद्र सेतु ऑपरेशन किसने शुरू किया? तो समुद्र सेतु ऑपरेशन हमारी भारतीय सेना के द्वारा यह शुरू किया गया है। जो लोग कोविड-19 की महामारी के दौरान विदेशों में फंसे हैं, उन भारतीय नागरिकों को वापस लाने के प्रयास के लिए यह शुरू किया गया है। और इस पूरे ऑपरेशन में रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियां राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ समन्वय करके यह चलाया गया है। जो ये समुद्र सेतु ऑपरेशन है, इसके चरण 1 के तहत भारतीय नौसेना के समुद्री जहाज जलस्व और मगर इस समय मालदीव गणराज्य में जो माले बंदरगाह के रास्ते में है, जो 8 मई 2020 से निकासी अभियान शुरू करेंगे। और जो भारतीय नौसेना की पहली यात्रा है उसके दौरान लगभग
1000 व्यक्तियों को वापस लाने की योजना बनाई गई है। हमारे जो नौसेना के स्टाफ के प्रमुख हैं वो एडमिरल करमबीर सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है कि CSIR IGIB पार्टनर्स ने नो हाउ लाइसेंस के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो जो IGIB है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, और इसके लिए नो हाउ लाइसेंस के लिए टाटा सन्स के साथ इन्होंने साझेदारी की है। जो कोविड-19 के जल्दी इलाज के कार्यान्वयन के लिए टाटा सन्स के साथ फ्लूडा के लिए नो हाउ के लाइसेंस प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। और इसके बारे में मैं बता दूं आपको, ये FNCA S9 एडिएटर लिंक्स यूनिफॉर्म डिटेक्शन एसे फ्लूडा को वर्तमान में कोविड-19 की स्थिति को कम करने और बड़े पैमाने पर परीक्षण को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। जो फ्लूडा के मुख्य लाभ हैं, इसकी लागत इस्तेमाल में आसानी के साथ साथ महंगी QPCR मशीनों पर ये निर्भर नहीं करता है, इसलिए इसके साथ साझेदारी की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर किसने विकसित किया है? तो यह हमारे DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा इनकी एक प्रयोगशाला है जिसका नाम है लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर LASTEC। इसके द्वारा अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया गया है। इस UV डिसइंफेक्शन टावर को भारी संक्रमण वाले क्षेत्रों में त्वरित और रसायन मुक्त कीटाणु शोधन के लिए विकसित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा प्रस्तुत नगमा के संग्रह से कार्यक्रम किसको समर्पित है? जो नगमा के संग्रह से यह कार्यक्रम राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा प्रस्तुत किया गया नई दिल्ली में, जो हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं इनको समर्पित है। और इस सप्ताह 7 मई को उनकी 159वीं जयंती थी और उसके उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम किया गया। और जो ये वर्चुअल कार्यक्रम था, इसका जो विषय रखा गया वह रखा गया कलाकारों के द्वारा, यानी आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आर्मी ट्रेनिंग कमांड की कमान किसने संभाल ली है? तो यह अभी लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने संभाल ली है। अब जनरल शुक्ला को दिसंबर 1982 में रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में कमीशन किया गया था। उन्होंने ईस्टर्न और डेजर्ट थिएटर्स में मीडियम रेजिमेंट, आतंकवाद विरोधी अभियानों में और इन्फेंट्री ब्रिगेड घाटी में नियंत्रण रेखा के पास एक इन्फेंट्री डिवीजन और पश्चिमी सीमा के साथ एक कोकरी कमान संभाली है। जो जनरल शुक्ला है, इन्होंने सैन्य अभियान निदेशालय में 2 कार्यकालों के लिए सेवा प्रदान की है और सेना मुख्यालय में महानिदेशक परिप्रेक्षक योजना के रूप में कार्य किया है। और अब वह भारतीय सेना के द आर्मी वॉर कॉलेज में भी कमांडेंट रह चुके हैं। जो हमारे 28वें सेनाध्यक्ष हैं वो हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। हमारे भारतीय सेना का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और ये आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ। हमारा अगला क्वेश्चन है निधन के बारे में। तो हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री दलित एजिलाम लाई का निधन हो गया है और वे पटली मक्कल काची पार्टी के नेता थे और उन्होंने सन 1998 से 99 में यानी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री रहे और वह चिदम्बर तमिलनाडु में 12वीं लोकसभा के लिए चुने गए। उन्होंने सैन्य अधिकारी के रूप में 1971 के भारत पाक युद्ध में भाग लिया और इसके अलावा उन्हें सेना में सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति द्वारा सैनिक सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया था। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, नए दिन के साथ, नए वीडियो के साथ। इतने आप लगे रहें, पढ़ते रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।